Hello बच्चों, let's see this question. How many arrangements, each consisting of two vowels and two consonants, can be made out of the letters of the word devastation? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें वर्ड devastation से दो वोवेल्स और दो कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना है और फिर इन चारों से अरेंज हो सकने वाले नंबर्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं कि इन चारों को अरेंज करके हम कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों जब भी हमें एन थिंग्स में से एम थिंग्स को सेलेक्ट करना हो तो इसके हमारे पास कितने वेज होते हैं? वेज ऑफ सेलेक्टिंग एम थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स। यहाँ पर हमारा जो एम है वो लेस देन एन है, तो यहाँ पर हमारे वेज ऑफ सिलेक्शन फाइंड आउट करते हैं हम। तो हमारे टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे एन सी एम, और एन सी एम हमारा इक्वल होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस एम इंटू फैक्टोरियल एम के। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं एन थिंग्स में से एम थिंग्स को सेलेक्ट करने के। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें डिवोस्टेशन वर्ड दिया हुआ है। गिवन वर्ड इज डिवोस्टेशन। इस डिवोस्टेशन वर्ड में से हमें टू वोवेल्स एंड टू कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने। तो सबसे पहले इसमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को अलग कर लेते हैं कि इस वर्ड्स में हमारे टोटल कितने वोवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास डी कोमा वी कोमा एस कोमा टी, अगेन टी, एंड लास्ट वन इज एन। यानी कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 कॉन्सोनेंट है, इसमें से दो हमारे सेम है, टी हमारा दो बार आ रहा है यहाँ पर। अगर हम वोवेल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने वोवेल्स आ रहे हैं? यहाँ पर हमारे आ रहे हैं ई, देन ए, अगेन ए, आई एंड ओ। यहाँ पर हमारे टोटल 5 वोवेल्स आ रहे हैं जिसमें से ए हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। नाउ हमें क्या करना है, इसमें से 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना है। नाउ वी हैव टू select two vowels and two consonants। तो बच्चों यहाँ पर हम इन 6 वोवेल्स इन 6 कॉन्सोनेंट में से दो कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करेंगे और 5 वोवेल्स में से दो वोवेल्स को सेलेक्ट करेंगे। बट बच्चों यहाँ पर हमारे दो कॉन्सोनेंट भी सेम आ रहे हैं और यहाँ पर वोवेल्स में भी हमारे दो वोवेल्स सेम आ रहे हैं। अगर ये सारे डिफरेंट होते तब तो हम डायरेक्टली 6C2 एंड इंटू 5C2 कर लेते। बट यहाँ पर हमारे दो सेम आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे अलग अलग केस बन जाएंगे। वो केस क्या होंगे? हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा। केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सारे के सारे डिफरेंस वोवेल्स और सारे के सारे डिफरेंट वोवेल, सारे के सारे डिफरेंट वोवेल्स एंड सारे सारे डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स को ले लेते हैं। यानी कि केस फर्स्ट हमारा हो जाएगा टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स प्लस टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड
टू डिफरेंट वोवेल्स। केस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस केस 2। केस 2 में हम क्या करते हैं, जो कॉन्सोनेंट है उन्हें दोनों को सेम ले लेते हैं और वोवेल्स हमारे डिफरेंट ले लेते हैं। टू सेम consonants and two different vowels। अब बच्चों यहाँ पर हमने कॉन्सोनेंट्स को सेम लिया, तो केस थर्ड में हम क्या कर लेते हैं, वोवेल्स को सेम ले लेते हैं और कॉन्सोनेंट्स को क्या लेते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं। प्लस केस 3 हमारा हो जाएगा टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड टू सेम वोवेल्स। और हमारा लास्ट केस जो केस 4 होगा वो इक्वल हो जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट्स को भी सेम ले लेते हैं और वोवेल्स को भी सेम ले लेते हैं। प्लस केस 4 जो है हमारा हो जाएगा टू सेम वोवेल्स एंड टू सेम कॉन्सोनेंट्स। बच्चों इनके सभी के रिगार्डिंग हम हमारे रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा केस फर्स्ट के रिगार्डिंग हो जाएगा। केस फर्स्ट में हमारा टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड टू डिफरेंट वोवेल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें दोनों डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेने हैं। यहाँ पर टोटल 6 कॉन्सोनेंट है बट 2 सेम है, तो ओरिजिनली में यहाँ पर 5 कॉन्सोनेंट ही हो जाएंगे और 5 में से 2 सेलेक्ट करने के हमारे पास कितने वेज होंगे, 5C2। सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है, दो डिफरेंट वोवेल्स लेना है। टोटल वोवेल्स 5 है बट 2 सेम है, यानी कि टोटल हमारे पास 4 ही वोवेल्स है और 4 में से 2 सेलेक्ट करने के वेज क्या होंगे, 4C2। तो ये हमारा हो जाएगा 5C2 इंटू 4C2। और बच्चों जब इन चारों को हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4। यहाँ पर 4 ही डिफरेंस हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये फैक्टोरियल 4 हमारे टोटल वेज ऑफ अरेंज के हो जाएंगे। प्लस में हमारा हो जाएगा केस सेकंड। केस सेकंड में हम दो सेम कॉन्सोनेंट्स को ले रहे हैं। दो सेम कॉन्सोनेंट्स कौन से होंगे, सेम कॉन्सोनेंट्स का हमारे पास एक ही पेयर है, टी कोमा टी। तो इसके वेज हमारे हो जाएंगे 2C2 और जो दो डिफरेंस वोवेल्स हैं उनके वेज हमारे पास हो जाएंगे 4C2। अब बच्चों इन चारों को अगर हमें अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 4 वेज होंगे, बट यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट हमारे सेम है तो फैक्टोरियल 2 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 हमारे पास इन चारों को अरेंज करने के वेज होंगे। प्लस में जो हमारा नेक्स्ट केस है उसमें हमने क्या किया है, वोवेल्स को सेम लिया और कॉन्सोनेंट्स को डिफरेंट लिया है। अगर कॉन्सोनेंट्स को डिफरेंट लेंगे तो 5C2, वोवेल्स को सेम लेना है तो सेम वोवेल्स का हमारे पास एक ही पेयर है, ए एंड ए, तो ये हो जाएगा 2C2। और इन सभी को अगर अरेंज करना है तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, दो वोवेल्स सेम आ रहे हैं। प्लस हमारा लास्ट केस, हमें दो कॉन्सोनेंट सेम लेने हैं, वो कौन से हो जाएंगे, टी कोमा टी, इनटू दोनों वोवेल्स भी सेम लेने हैं जिसके वेज हो जाएंगे ए कोमा ए, यानी कि 2C2 इनटू, जब इन्हें अरेंज करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर कॉन्सोनेंट भी सेम है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा और वोवेल्स भी सेम है तो फैक्टोरियल 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हुए हमारा आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5C2 इक्वल होता है 10 और 4C2 इक्वल हो जाएगा 6 के, और फैक्टोरियल 4 हमारा हो जाएगा 24 के इक्वल। प्लस यहाँ 2C2 1 के इक्वल, 4C2 हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा।
और फैक्टोरियल 4 हमारा 24 के इक्वल होगा, जिसे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। प्लस में यहाँ से हमारा आ जाएगा 5c2 10 के इक्वल, 2c2 1 के इक्वल, और फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 हमारा आ जाएगा इंटू में 12। और प्लस में हमारा लास्ट टर्म 2c2 1 के इक्वल, 2c2 अगेन 1 के इक्वल, और यहाँ से फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 हमारा हो जाएगा 6। ये हमारा हो जाएगा 1440 प्लस 72 प्लस 120 प्लस 6, और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 1638। यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1638 अरेंजमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।